2019 से लेकर 2024 तक किस पार्टी को किस व्यावसायिक घराने ने या किसी शख्स ने कितना चुनावी चंदा दिया, इस पर तस्वीर साफ होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक क्यों नहीं हुई। ये सवाल आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा और सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल से जुड़े जितने अगर मगर थे, जितनी याचिकाएं थीं, जितने इसमें सवाल पैदा किए जा रहे थे, उन सबको सिरे से खारिज कर दिया और एक बार फिर साफ कर दिया कि एसबीआई को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक वो पूरी डिटेल साझा करनी होगी जो अभी तक गुप्त रखी गई है। वो डिटेल जिससे ये पता चलेगा कि अभी तक किस व्यावसायिक संगठन और किस बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, ये पूरी डिटेल बतानी होगी। क्योंकि एक बार बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था एसबीआई को कि आप सारा डाटा सार्वजनिक करें या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साझा करें, तो एसबीआई ने सिर्फ वो डाटा साझा किया कि इतना इतना चंदा इतने इतने समय में दिया गया। लेकिन इससे मकसद हल नहीं हो रहा था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो सवाल यही उठा था कि लोग ये जानना चाहते हैं कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया और कब दिया। इससे ये पता चल सकेगा कि सरकार की जो नीतियां रहती हैं, जो भी नीति निर्धारण होता है, क्या उसके पीछे उस चंदे की या चंदा देने वाली की कोई भूमिका है, क्या उसे कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इन तमाम मकसद से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सूचना का अधिकार है उसके तहत ये डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। लोगों को ये जानने का हक है कि किस राजनीतिक दल को कौन कितना चंदा दे रहा है। लेकिन इस आदेश को एसबीआई बैंक ने, जिसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड जिससे खरीदे जाते थे, उसने इस आदेश की तामील अभी तक नहीं की है। आज एसबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए तो उन्होंने आज फिर यही कहा कि उन्हें आदेश की तामील करने में कोई परेशानी नहीं है, वो इसे पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन इसमें तकनीकी समस्याएं हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त रखने की नीति बनाई गई थी तब ये इलेक्टोरल बॉन्ड 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक जिसपे अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है, दूसरा जिसमें चंदे की राशि है। तो हमने चंदे की राशि वाला पार्ट तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया, लेकिन किसने चंदा दिया, उसका उस पार्टी से क्या संबंध है, ये डेटा पब्लिश करने में या सार्वजनिक करने में समय लगेगा। क्योंकि ये यूवी लाइट के ज़रिए इसको देखा जाता है। इस तरह की तकनीकी चीज़ें भी आज कोर्ट को समझाने की कोशिश की गई कि उन्हें समय दिया जाए। और ये बात भी कही गई कि उन्हें इस आदेश को समझने में कुछ परेशानी हुई, वो पूरी तरह से नहीं समझ पाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उन्होंने नाराज़गी भरे लहजे में कहा कि ये आदेश शुरू से बहुत स्पष्ट था, बहुत क्लियरिटी के साथ दिया गया था। इस पर उसके बाद भी सुनवाई हुई और जिस सुनवाई में एसबीआई को अधिक समय देने से मना कर दिया गया था कि उन्हें 24 घंटे के भीतर ही ये डेटा सार्वजनिक करना होगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है और उसका उस पार्टी से क्या संबंध है। लेकिन एसबीआई अब तकनीकी पहलू बता रही है, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, तो इस पर ये जो दलील है गले नहीं उतरती। इसलिए एसबीआई को साफ तौर पर कह दिया गया कि आपको 21 मार्च तक का समय दिया जा रहा है, अब कोई अगर मगर बाकी नहीं है। आप 21 मार्च की शाम 5 बजे तक पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करें ताकि लोग जान सकें इस पूरी डिटेल को। और आज की जब सुनवाई हुई तो उसमें एक और गौर करने वाली बात रही कि जो व्यावसायिक संगठन है, जो फिक्की है या जो दूसरे संगठन हैं, उन्होंने एक नई एप्लीकेशन लगा दी और ये कहा कि 2019 और 2024 का डाटा ही क्यों, 2019 से पहले का डाटा भी सार्वजनिक किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पुनर्विचार करने के लिए नहीं बैठे हैं, जो आदेश दिया जा चुका है उसकी तामील करवानी है। इसलिए इस समय इस तरह की याचिकाओं का क्यों कोई मतलब नहीं है, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इसी बीच जिक्र चला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा लिखे गए पत्र का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के पत्र सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हैं, उनका इस केस से, इस मामले से कोई सरोकार नहीं है, तो उस पर जिक्र करना भी फिजूल है। तो आज की जो सुनवाई थी उसने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट बेहद संजीदा है अपने आदेश को लेकर। उस आदेश से जुड़े जितने अगर मगर हैं या उस पर जो सवाल या उसे डिले करने की जो प्रैक्टिस हो सकती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद चौकन्ना है और इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। फिर एसबीआई के चेयरमैन को कहा गया है कि बस 21 मार्च शाम 5 बजे तक आपको ये पूरा डेटा
सार्वजनिक करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।